अपने हृदय से लगा लिया और कहते हैं अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहमोहता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। ए भैया, ये कंस बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है। इसने तुम्हारी सारी कन्याओं को मार दिया, सारे संतानों को मार दिया। एक कन्या बची थी, वो भी मैंने सुना आकाश में चली गई। ये बड़ा पापी है, ये बड़ा नीच है, इसका कभी भला नहीं होगा। वसुदेव जी ने कहा भैया, मेरे भाग्य में जो था वो मुझे प्राप्त हुआ, मैं किसी को क्यों दोष दूं? हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे रहे होंगे जो मुझे इतना अपार दुख भोगने को मिला कि मैंने अपने कर्मों का फल भोगा, वो पापी अपने कर्मों का फल भोगेगा। मैं क्यों किसी से कुछ कहूं? आदरणीय सज्जनों, और कहते हैं भैया, मेरे साथ तो जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम मेरे कैसे मित्र हो जो तुमने मुझे बताया भी नहीं, अपनी खुशी में तुमने मुझे शामिल भी नहीं किया। सोई नंद बाबा बिलखने लगे। भैया, तुम्हारे ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसके आगे मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। बोले भैया, ऐसे दुखी होने से, इस तरह रोते रहने से क्या जीवन के दुख कम हो जाएंगे? कभी नहीं। जो होना था सो हो गया, लेकिन एक बेटा मेरा तुम्हारे यहाँ पहले से है। कौन? रोहिणी पुत्र बलराम। जय हो। और क्या तुम्हारा वाला मेरा नहीं है? वो भी तो मेरा ही है। श्री वसुदेव जी महाराज ने अपनी बात कही, लेकिन नंद बाबा बड़े खुश हो गए। कहा भैया, मन में कभी भी ऐसा मत सोचना, दोनों बालक तेरे ही हैं, दोनों लाला तुम्हारे ही हैं। वसुदेव जी बोले नंद बाबा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गोकुल से बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंस का भरोसा नहीं है, ये कभी भी कोई भी उत्पात कर सकता है और करवा सकता है। बंधुओं माताओं, जैसे ही ये सुना, नंद बाबा को घबराहट होने लगी। अपने मित्र से मिलकर के तुरंत बैलगाड़ी में बैठे हैं, माला झोली उठाई है और भजन करने लगे हैं। श्री कृष्ण शरणम। आगे चले और इधर कंस के द्वारा भेजी गई वो है राक्षसी पूतना। कंसेन पुरहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजातिषु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नामक राक्षसी ब्रज में पैदा हुए अनेकों बालकों को अपना रक्त मिश्रित दूध पिला करके मौत के घाट पहुंचाती हुई आज गोकुल की गलियों में पहुंची है। जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया है, ऐसा श्रृंगार करके आई है। श्री सुखदेव जी महाराज जब उस पूतना का दर्शन करते हैं, उसको देखते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसा दिव्य श्रृंगार करके पूतना आई है। ऐसा लग रहा है गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं
मानो साक्षात लक्ष्मी ही अपने नारायण से मिलने गोकुल में आई हुई। कैसा श्रृंगार करके पूतना आई और आकर के नंद महल में बैठी मैया यशोदा के पास जाकर के कहती है, बहन बधाई हो। पूतना ने जैसे ही बधाई दी, मैया यशोदा ने देखा ये तो कोई नई गोपी है, मैं तो इसे नहीं पहचानती। बोली, बहन बहुत बहुत बधाई, और लेकिन हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। पूतना बड़ी जोर से टपाक कर बोली, देख ले तू मोकू ही भूल गई। अरे याद कर बचपन में हम तुम दोनों अपने मामा के यहाँ अपनी नंसार में ननिहाल में एक साथ खेलो करती, हम संग खाती संग खेलती। तू मोकू भूल गई। जब ते मेरा विवाह भयो है, जब ते मैं यहाँ पास के गांव में ब्याह है के आई हूँ, मैंने पतो करी कि तेरा ब्याह भी पास के गांव में भयो है, तो ते मिलवे के ताई ऐसा कोई दिन ना है जा दिन मैंने तो को याद ना किया हो। लेकिन कोई ऐसा मौका जीवन में आज तक आयो ही नहीं। आज तक मैं जाही बात को जाही दिन को इंतजार करती रही कि कब नंद बाबा के यहाँ, कब यशोदा के यहाँ कोई खुशी की बात मिले, मैं भी जाऊं। और मैं सबरे काम छोड़ के अपने घर वाले के लड़के दौड़ी चली आई, और तू है कि मोकू ही नहीं पहचान पाई, तू मोही को भूल गई। बेचारी बोली, भाली यशोदा मैया तो आ गई चक्कर में। बोली, बहन क्षमा कर दियो, मुझे गलती है गई। बहुत समय बाद तो को देखो है, जा बजहते पहचानने में थोड़ी देर है गई, भूल है गई। तू जा और जाके लाला को आशीर्वाद दे, तब तक मैं जो आने वाले लोग हैं इनको थोड़ा सा देख लूं। सब लोगों ने जलपान कर लिया है कि नहीं? हाँ जी। तो इस प्रकार जैसे ही पूतना भगवान श्याम सुंदर के पास बढ़ी, उनके श्री विग्रह के पास, भगवान श्याम सुंदर के पास जैसे ही पूतना आई है, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की कहते हैं कि विबुध्यतां बालक मारिका चराचरात्मा चर अचर समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान श्याम सुंदर ने अपने सामने आती हुई पूतना को जैसे ही जाना, अपनी आंखें बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। पूतना को क्यों नहीं देखा? तो हमारे वृंदावन के विद्वान कथाकार बड़े सुंदर सुंदर कारण बताते हैं। आइए कुछ दो चार हम भी सुनते और समझते हुए चलते हैं कि भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा। पहला कारण, भगवान श्याम सुंदर के जो दो नेत्र हैं ना, एक नेत्र है सूर्य और दूसरे हैं चंद्र। ये भगवान के परम भक्त हैं। सोचने लगे भगवान तो परम कृपालु दयालु हैं, ये इस पूतना को क्षमा कर देंगे, लेकिन ये हमारे करुणाकर प्रभु को जहर मिला के दूध पिला के मारना चाहती है। ऐसी पापिनी को हम नहीं देखेंगे। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने पलकों के द्वारा खुद को ढक लिया और पूतना को नहीं। दूसरा कारण, भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे कि यह पूतना मुझे मारने आई है, लेकिन दूध पिलाने का काम एक माँ का होता है, ये काम तो माता कर रही है, तो इसे कौन सा लोक, कौन सा स्थान, इसे कौन सी गति मुझे देनी चाहिए। ये विचार करने के लिए मेरे श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। तीसरा कारण, भगवान श्याम सुंदर विचार करने लगे कि मेरे जो 24 अवतार हैं, उन सभी अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। राम अवतार में भी मुझे पहले स्त्री का उद्धार करना पड़ा, वध करना पड़ा, और
कृष्ण अवतार में भी पहले मुझे स्त्री का ही उद्धार करना पड़ रहा है, तो शायद अच्छा नहीं लगा, मन थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो अपनी आंखें बंद कर ली और नहीं देखा। चौथा कारण, भगवान श्याम सुंदर विचार करने लगे कि हमने अवतार तो लिया इसलिए है कि ताकि हमें मैया का लाड़ प्यार दुलार मिले, अपने ब्रज गोपियों के हाथों का वह मीठा मक्खन, वह मिश्री का भोग लगाने के लिए हम ब्रज में आए हैं, वृंदावन में आए हैं। लेकिन अब ही माखन मिश्री तो मोहरे के लगे हुनाए, अब मौसी जी जहर पिलाई भी पहले ही आ गई। अब जहर पीने की आदत तो हमको है नहीं, हमें नहीं है, तो जहर पीने की आदत किसको है? भगवान भोलेनाथ। तो मानो आंख बंद करके भगवान श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ को पुकारे, हे प्रभु पधारो, आज आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है। जय हो। आपकी जरूरत है क्योंकि जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध हम पी जाएंगे। चाहे जो कारण रहा हो, सैकड़ों कारण बताते हैं, लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं देखा। जैसे ही पूतना आगे बढ़ी, पालने में से कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में लिटाया, इधर उधर देख करके और दूध पिलाने लगी है। सोच रही थी कालकूट विष है, होठों से भी स्पर्श हो जाएगा तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बड़े प्रेम से जैसे एक नन्हा सा शिशु अपनी माँ का दुग्ध पान करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर पूतना का दूध पीने लगे। पीते जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, और तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्गमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः सममरोषसमन्वितोऽपि वा। भगवान श्याम सुंदर ने उस पूतना के दूध को पीते 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 उसके साथ उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राण खींचने, तो जब प्राण निकलते हैं ना, तो सबसे पहले तकलीफ श्वास में होता है, श्वास रुकता है, अवरुद्ध होता है, इसीलिए डॉक्टर दौड़ के ऑक्सीजन लगाते हैं। हाँ जी, श्वास रुकता है। पूतना का श्वास रुकने लगा, इसी परेशानी होने लगी, तो इसने धीरे से कहा, छोड़ ए लाला छोड़, 7 दिन के हैं हमारे कन्हैया। और 7 दिन के कन्हैया ने अपना नन्हा सा मुखारबिंद दूध पीते से हटाया और पूतना की तरफ देख के बोले, ओ मौसी जी, हम पकड़बो ही जाने, छोड़बो तो सीखे ही ना है। इतना सुनते ही पूतना तो घबरा गई, अरे जो छोटा सा नन्हा सा बालक इस तरह बोलता है। सोई वहां से खड़े होके दौड़ के भागना चाहती थी कि तब तक श्याम सुंदर ने प्राण को खींचा और ये चीख निकल गई इसकी, दौड़ी और बाहर जाते ही धड़ाम से चली गई, गिर गई, इसके प्राण निकल गए। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजन परीक्षित, पूतना जैसे ही गिरी है, त्रिगभ्युतिरंतरद्रुमान, 3 गभ्युति में इसका शरीर जाके गिरा। 3 गभ्युति होती है, देखो एक कोष होता है ना, कोष जानते हो, एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं और एक गभ्युति में 3 कोष होते हैं। ऐसी 3 गभ्युति में पूतना का शरीर जाके गिरा। हिसाब किताब लगा लेना कितनी बड़ी रही होगी वो।
पतमानोपि तद्देह स्त्रीगप्युतिरन्तरद्रुमान्। पूतना जैसे ही लाला को लेके भागी, मैया यशोदा ने जैसे ही सुना कि लाला को पूतना ले गए, इतना सुनते ही माता यशोदा को तुरंत बेहोश हो गई, मूर्छा। गोपियों ने संभाला, पकड़ा, जल के छींटे मारे तो मैया रोती हुई आगे बढ़ी, बोली अरे भैया कोई जाओ, जाकर के मेरे लाला को लेके आओ। वो राक्षसी थी, मैं तो समझ ही नहीं पाई, मेरे कन्हैया को ले गई। अरे भैया कोई जाओ, कोई दौड़ के जाओ, मेरे लाला को बचाओ। गोप वाले सब दौड़े और दौड़े दौड़े जाकर के जब पहुंचे हैं, क्या देखते हैं कि उस पूतना के हृदय पर भगवान श्याम सुंदर खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ वृक्ष टूटे हुए डालकर, वृक्ष के ऊपर वृक्ष डाल करके कुछ गोप जैसे तैसे उस पूतना के शरीर में चढ़े और वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे भगवान श्याम सुंदर को उतार कर ला करके मैया यशोदा को दिया। जैसे ही मैया ने देखा लाला को, लेकर के सीधी दौड़ी और पहुंची गौशाला में। जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। हाँ, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। कह रही हैं कि जो भगवान ऋषिकेश हैं वो मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। भगवान अच्युत मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है। माताओं, समझ में आ रहा है? जब बच्चे को नजर लग जाए तो उसकी नजर उतारने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जो हमारी गौ माता है, हमारी अपनी भारतीय गाय। हाँ जी, गाय की पूंछ लेकर के और यदि बालक के सिर पर ऐसे कर दी जाए तो कैसी भी नजर लगी हो तुरंत हट जाती है, तुरंत दूर हो जाती है। माता यशोदा ऐसे ही अपने लाला की रोज नजर दूर करती है। आदरणीय सज्जनों, तब तक श्री नंद बाबा लौट करके आ गए हैं। आकर के देखा सब वृक्ष वनस्पति टूटे पड़े हैं, भयानक भयंकर राक्षसी पूतना का शरीर फैला पड़ा है। बोले भैया क्या करें, इसका संस्कार कैसे हो? तो आसपास टूटे पड़े वह सभी वृक्ष वनस्पति इन्होंने ऊपर डाल दिए, आग लगा दी। और जब आग धू धू करके जलने लगी तो सुनो परीक्षित, उस पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी सुगंध निकली कि उससे पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, पूतना जैसी राक्षसी के शरीर से सुगंध क्यों निकली? बोले सुगंध इसलिए निकली क्योंकि जब तक व्यक्ति परमात्मा के सामने नहीं आता तभी तक वो पापी होता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यह जीव तभी तक पापी मेरे सामने आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप में तत्काल भस्म कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। आदरणीय सज्जनों, लेकिन इस पूतना ने तो अपनी गोद में लिया परमात्मा को, अपना दूध पिलाया, उसके पाप कहाँ बच सकते हैं? उसके पाप कहाँ रह सकते हैं? अहो पकीयं स्तनकानुकूतं
जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेगे गतिं धात्विजितां ततोऽन्यं खम्बा दयालुं शरणं व्रजेम खम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। देखो अरे दुनिया वालों, व्यर्थ की बातों में बैठ करके तुम अपने समय को बर्बाद करते हो, व्यर्थ की बातें करते हुए इस बहुमूल्य जीवन को बिगाड़ते हो। अरे देखो मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं, चाहे मेरा जीवन कितना ही पापी सही, कितना ही दुराचारी सही, लेकिन देखो मेरे परमात्मा कितने करुणा के सागर है। इस बकी पूतना के अंदर कौन सा सत्व है? तुम ये सोचो कि ये जन्म से अच्छी होगी, तो जन्म से कौन है? राक्षसी। हम ये सोचें कि कर्म अच्छा होगा इसका, तो कर्म क्या है? छोटे छोटे बालकों को मार करके उनका रक्त पीती है, उनका खून पीती है। जिन छोटे बालकों को देख करके सबका मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसे शिशुओं को ये मार मार के उनका खून पीती है। ऐसे बुरे कर्म करने वाली पूतना है। अब ये सोचे कि भावना सही रही होगी, तो भावना क्या है? जहर मिला दूध पिलाकर मारना चाहती है। लेकिन मेरे करुणा के सागर भगवान भक्त वत्सल श्याम सुंदर से कृपालु दयालु कौन हो सकता है कि प्राण लेने आई पूतना को भी माता की गति प्रदान करी। जो माँ का स्थान अपनी मैया देवकी को, यशोदा को, रोहिणी को तो बाद में दिया, पहले वह मातृलोक मेरे भक्त वत्सल श्याम सुंदर ने उस पूतना को प्रदान किया। ऐसे कंबा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर मैं इस दुनिया के झूठे लोगों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर लूं, ये मेरी अपनी नासमझी होगी, ये मेरे अपने जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। आपने कथा सुनी, अब इस कथा का हम आपको आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। लोग कृष्ण कथा में, जो लोग भागवत सुनते नहीं हैं, जिन्होंने न तो गुरुमुख होकर के कभी सुनी है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करी नहीं, और ऐसे लोग व्यर्थ की बकवास करने आते हैं कृष्ण लीला के प्रति। आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो कोई भी विधर्मी तुम्हारे राम और कृष्ण के चरित्र के प्रति बकवास करे, उसके मुंह पर तमाचा मारने के लिए इन कथाओं को याद करके रखिए। ध्यान से सुनिए। पूतना क्या है? अविद्या, अज्ञान, और भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा। आज जिस दिन पूतना का उद्धार भगवान ने किया है, अष्टमी को इनका अवतार हुआ है, और आज चतुर्दशी है, यानी 14 के दिन सीताराम 14 के दिन भगवान श्याम सुंदर ने इस पूतना का उद्धार किया। मानो जो अविद्या है, वो अविद्या हमारे शरीर में 14 जगह रहती है। कौन कौन सी? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कौन कौन सी है 14 जगह? हाँ जी, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन 14 जगहों पर अविद्या निवास करती है, और जब तक अविद्या हमारे जीवन में रहेगी, हम श्याम सुंदर को नहीं पा सकते। इसलिए इस कृष्ण लीला को समझने के लिए, इस कृष्ण कथा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले भगवान ने अविद्या को मिटाया, और हम आप सब को अपनी इस कृष्ण कथा के योग्य बनाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय श्रोताओं, हमारे मध्य में हमारे प्रिय माननीय श्री सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के
पुत्र श्री प्रमोद सिंह जी व्यास मंच पर कथा श्रवण हेतु पधारे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद भगवान कृपा करें। भगवान श्याम सदा आपको धर्म के कार्य में और हमारे इस क्षेत्र के सभी लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित करते रहें, ऐसी हमारी भगवान राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबके साथ हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारे प्रभु का जब जब अवतार होता है, वह चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, हमारे भोलेनाथ दर्शन करने अवश्य आते हैं, जरूर आते हैं। जैसे ही समाधि में देखते हैं कि मेरे श्याम सुंदर का अवतार ब्रज में हो चुका है, तो भोलेनाथ भेष बदल करके और ब्रज की गलियों में आते हैं। आकर मैया यशोदा के महल के दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाई, आलाख निरंजन। मैया यशोदा ने देखा, कौन बाबा जी? कहाँ चाहिए बाबा जी? भोलेनाथ ने कहा, मैया हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि यशोदा के लाला को दर्शन करके आओ। यशोदा मैया ने कही, बाबा जी देखो, तुम्हारे गुरुजी ने कहा दूसरी यशोदा की कही होगी, मेरे लाला में ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे लाला में ऐसी कोई खासियत नहीं है, विशेषता नहीं है कि जिसका दर्शन करने तुम आए हो। बोले ना है मैया, हम दर्शन करना चाहते हैं। बाबा जी देखने पड़ोस में 2 घर छोड़ के अभी कल ही लाला भयो है एक ना, बहुत सुंदर लाला है, हमने सुनी है, तुम जाओ बाप का दर्शन कर आओ। भोलेनाथ ने कही नहीं मैया, आपके लाला को ही हमको दर्शन चाहिए। मैया ने कही बाबा जी तो हम तो अपने लाला को अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पूतना को दिखाने के बाद हाँ मैया बहुत सावधान हो गई है, अब किसी की गोद में कन्हैया को देती नहीं, किसी को नहीं देती। भोलेनाथ ने कही मैया कब तक नहीं दिखाएगी? अरे कल को तुम्हारे लाला जब बड़े हो जाएंगे तब खेलवे के टाइम तो घर से निकलेंगे, तब दर्शन कर लेंगे, यहीं बैठे हैं। और तब तक भी यदि तू नहीं निकालेगी तो का तू अपने लाला को बिहार नहीं करेगी? जब तेरा लाला दूल्हा बन के घर से निकले क्यों, तब हम दर्शन कर लेंगे। मैया ने कही बाबा जी मुझे दरवाजा ही बंद करा दूंगी, तू और बता, बैठो रहियो तू सबरे जन्म नहीं, मैं अपने लाला को दो को कबहू नहीं दिखाऊंगी। भोलेनाथ ने कही मैया तो तू जाने ना है, हमको योगी हैं, योगी की हट नहीं जानती, योगी अपनी हट पे आ जाए हाँ जी तो भगवान को भी बुला लेता है। मैया ने कहा बाबा जी अभी तो को पता ही ना है, कछु सच्ची बात तो दुनिया में 3 ही हट होते हैं, एक हट राज हट, दूसरा बाल हट, तीसरा भी होता है लेकिन नहीं कह सकता। हाँ जी तीसरा जो हट है या करने वाले जो लोग हैं भैया उनके बारे में मेरी हिम्मत नहीं कही, लेकिन जे भी अपने पे आ जाए ना हाँ जी तो दाना पानी सब सीताराम करा दे। बाबा जी तेरी हट कहाँ मायने रखे? काऊ ने पूछी भैया राजहट मानी, मुझे तीसरी बारी जो कह रहे थे ना तो धीरे धीरे बाऊ की बात मानी, लेकिन बालहट कौन सी मायने रखी है? बोले भैया बालक भी अपनी हट पे आ जाए तो उसे भी कोई पूरा नहीं कर सकता। एक राजा मंत्री में ये बात भई, जब ये बात भई बालकों की क्या हट होती है भैया, कोई चीज मांगेंगे दे दो काम खत्म। बोले कि नहीं हट तो हट है, पूरी नहीं कर सकते। कैसे? मंत्री ने कही ठीक है महाराज दिखा देंगे किसी दिन तुम्हें। एक दिन जब थोड़ी सी बात आई गई हो गई, एक बालक को लेके आया मंत्री, बच्चा छोटा हो सुंदर हो, हर किसी का मन करता है उसे गोद में लेने का खिलाने का। बच्चा बड़ा चंचल था सुंदर था, साथ में लेके आए तो राजा ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। बैठा था तभी बालक रोने लगा। राजा ने कहा चाहिए? बोले महाराज अंगूठी दे दो, हाथ में जो अंगूठी पहन रखी थी। बोले मुझे ये चाहिए। राजा ने अंगूठी उतार के बालक को दे दी। बोले देखो क्या हुआ, बालक ने चीज मांगी दे दी, मन गया ना। थोड़ी देर में बालक फिर रोने लगा। पूछा अब क्या चाहिए? बोले कब हाथी चाहिए, मुझे एक हाथी ला दो। सो हाथी मंगवाया, महावत को बोला लाओ हाथी, खड़ा कर दिया। अब हाथी खड़ा है, राजा की उंगली पकड़ के वो बालक लेके हाथी के पास पहुंचा और कहा महाराज जा अंगूठी में ते जा हाथी को निकालो, इस अंगूठी में ते इस हाथी को निकाल दो। मंत्री ने कही करो महाराज। हाँ जी तो हट होती है। मैया बोली बाबा जी हमारी हट के आगे तेरी कुछ भी नहीं चलेगी। भोलेनाथ ने कही मैया मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आया हूँ। कुछ जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना, कुछ जी बेरी जसोदा मैया
तिन जायो परभागिन तो मात यशोदा ऐसो सुख तिन पायो परभागिन तो मात यशोदा ऐसो सुख तिन जायो परभागिन तो मात यशोदा ऐसो सुख तिन जायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते गोद खिलायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोचन गोद खिलायो अर्जुना पे पले तेरो ललना बातो लाल गुलाल ललना तेरो ललना जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना नाम सेवा वो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करीबी आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर भी आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करीबी आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर भी आयो वो मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते गोद खिलायो मेरो इष्ट को स्वामी सोचन गोद खिलायो ताके होश बिना मोरी कलना तेरो ललना ताके नाम करना तेरो ललना जुग जुग सी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना जुग जुग सी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग सी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना नाम सेवा माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी माया काल करे जाके कर भक्तन को हितकारी माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी माया काल करे जाके कर भक्तन को हितकारी अपने सुख को हर मन जाने तू भोली में तारी अपने सुख को कर्म न जाने तू भोली महतार जाके जाने जाती भूलना तेरो ललना राम
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया दर्शन करा दे। मैया ने कही बाबा जी नहीं करा। भोलेनाथ थोड़ा दुखी है गए और वहां से मुड़ के जाने लगे। जैसे ही जा रहे थे भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, हे श्याम सुंदर, बेटा बेटी चाहिए नहीं, दुकान फैक्ट्री चाहिए नहीं, आपका दर्शन करने आए हैं, क्या हमें दर्शन भी नहीं दोगे? बंधुओं, दर्शन भी नहीं कराओगे? चले गए और इधर मेरे श्याम सुंदर ने रोना प्रारंभ किया। जो रोना प्रारंभ किया, मोर और फाड़ के जो हल्ला मचाया, पूरा मोहर लाल है गया। मैया बेचारी घबरा गई। आखिर भयो तो भयो कहा भयो। तभी एक गोपी ने कही, मैया मोको ऐसा लगे जो बाबा जी आए हो ना अभी। बोले हाँ, बाकी जावे के बाद ही हमारो जी लाला रो गए। गोपी तू जाना दौड़ के और बाबा जी को बुला के ला। गोपी गई। भोलेनाथ थोड़ा आगे जा रहे थे, आवाज लगाई, बाबा जी हमारी मैया बुला रही है। भोलेनाथ ने कही, को मैया बुला रही है? मैया यशोदा। क्यों? चले रे जोगी नंद महल में, तो ही यशोदा मात बुलावे। बाकी लाला नजर लगी है, तो फेराई नौन करवावे। हमारी मैया यशोदा के लाला को काहुल की नजर लग गई है। मैया बाबा तू चलना। भोलेनाथ ने कही, अपनी मैया से पूछ के हमको लाला को दर्शन करा देगी तो ठीक कर देंगे। गोपी मैया से पूछ के आई। मैया ने कह दी, हाँ भैया तू बुला ला। और अब भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं, जाकर मैया के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। मैया यशोदा ने पता है कहा कियो, एक मोटे से कंबल में कन्हैया को लपेट लियो। हाँ, मोटे से ने हल्का भी नहीं लिया और ऐसे लपेटा, केवल आंख दिख रही है, नेक हवा ले लिए नाक में थी बस, और बीच आंगन में वहीं खड़ी है गई, कम से कम 150 फुट दूर। और महाती बोली, ले बाबा जी कल ले दर्शन। भोलेनाथ ने भी कौन के जा कंबल के? बोले नहीं, जा कंबल में भीतर मेरो लाला है और जाको ठीक कर दे। भोले बाबा ने कही, भैया देख, जब तक तू अपने लाला को मेरी गोद में नहीं देगी तब तक मेरा मंत्र काम ही ना करे। गोद में देगे के नाम से ये तो मैया की बेचारे की हालत खराब हो जाती है। बोले बाबा जी गोद में देवे की तो कोई बात ही नहीं थी, तुमने दर्शन की कही तो मैंने करा दिए। बोले मैया मंत्र काम ही ना करे, मैं क्या करूं? बोले बड़े चोखे मंत्र वाले हो। डरती डरती आगे बढ़ी। जैसे ही आगे गई, अपने श्याम सुंदर को भगवान सदाशिव भोलेनाथ के हाथों में जैसे ही किया,
भोलेनाथ ने अपने करुणा सागर को जैसे ही निहारा देखा, जैसे ही नजर से नजर मिली, भोलेनाथ को देखते ही रोना छोड़कर कन्हैया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जैसे ही पल भर में कन्हैया रोते से हंसने लगे, मैया बोली देख दाढ़ी के है, अभी जाने इतनी मोहरा फाड़ के इतनी जोरते रो रो के हालत खराब कर दी, और अब देख ले एक पल में ही। हाँ, लेकिन एक गोपी ते बोली सुन, बाबा जी है चमत्कारी, हाँ पल में ही ठीक कर दिया बिल्कुल, एक पल में। बाबा जी एक काम करो ना, तुम यहीं रह जाओ हमारे गोकुल में। रहे रे योगी नंद महल में, और ब्रज में पासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बाबा तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया आश्रम बनवाए दे रही हूँ, मंदिर बनवाए दे रही हूँ, सारी सुविधा सब कुछ, आश्रम का खर्चा सब मैं करूंगी, तुम यहीं रहो, और जब भी मेरे लाला को नजर लग जाए तब आकर के मेरे लाला को ठीक कर दियो करियो बस। भोलेनाथ ने कही मैया वो तो वैसे ही हो जाएगा। कैसे? बोले मेरे कहने थे तुम एक काम करियो, कहा कि जब तुम्हारे लाला स्नान कियो करें, जब कन्हैया नहायो करें, तो इनके स्नान को जल मेरा एक ऐसा मंदिर बनवाइयो कि जब मंदिर में मेरे सर के ऊपर ते हो तो भयो इनके स्नान को जल जायो करे, यानी जब ठाकुर जी नहाए तो इनका जो चरणामृत है वो मेरे माथे पर होकर के गुजरे, मेरे सिर पे होके जाए। यदि तुम ऐसा कर दोगी तो इन्हें कभी नजर नहीं लगेगी। कन्हैया बोले ठीक है, हाँ हम बोल नहीं सकते, तुम महाराज अपने मन की कर लो, है? अपने मन की करवा लो। आज भी आप आइए ब्रज, हमारे ब्रज में जो नंद बाबा का महल है ना, जो नंद महल है, उस नंद महल में बिल्कुल ठीक बगल में ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, श्री नंदेश्वर महादेव, और उनकी स्थापना नंद बाबा के हाथों की ही है, ऐसा हमारे ब्रज के बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ दर्शन करके श्याम सुंदर की बाकी झांकी को मन में बसा करके अपने कैलाश चले जाते हैं। और इधर कंस ने एक तृणावर्त नाम का राक्षस पहले सक्तासुर भेजा। कन्हैया 6 महीने के हो गए हैं, इन्होंने करवट बदली। मैया ने देखी ओ हो हमारा लाला करवट लेना सीख गया, उत्सव मनाएंगे। सब गोपियों को बुलाया, बताओ बोलो राधे राधे जय जय। आज तो भैया पूरे पांडाल पे तुम्हारा एक छत्र सम्राट है, पूरे पांडाल में आपका ही दबदबा है, तो कथा तो सुन लो कम से कम। और जाके बैठे हो वाले, हाँ जी खेचा तानी बंद कर दे। हाँ, इनमें बीच में हैं 4-5 आदमी ऐसे जो न सुनना ही है और न दूसरों को सुनने दे रहे हैं। सावधान हो जाओ, प्रेम से बैठ के सुनना है तो सुनो। हाँ जी बोलो राधे राधे। सब गोपियां आई, आकर के गाने लगी, नाचने लगी। मैया ने सोची गोपियन के नाचवे और गायबे थे लाला की नींद खुल जाएगी जी, अभी अभी सोया, बड़ी मुश्किल से नींद आती है इनको।
तो कन्हैया का पालना उठा करके महल के दूसरे चौक में एक बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया। जैसे ही ढोलक की थाप, गोपियों के पैरों की पायल सुनाई दी कन्हैया को, जग गए। हाँ हाँ, आज तो उत्सव हो रहा है। जैसे इधर उधर मुड़ के देखा तो आसपास तो कोई भी नहीं, हम तो गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे डरे हैं। बाहरी दुनिया, हमारे लिए उत्सव, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है और हम ही ना दूसरे घर में डाल दिए अकेले। सोई कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब कन्हैया का रोना किसी को सुनाई नहीं दे रहा। नैवा शृणोतु वै रुदितं सुतस्य सा रुदनस्तनार्थी चरणाम्बुरक्षिप्त। नाचने गाने में किसी ने कन्हैया के रोने की आवाज नहीं सुनी। इतनी देर में एक सकटासुर नाम का राक्षस उस बैलगाड़ी पे आके बैठे। कन्हैया ने रोते रोते देखा, वो मामा जी आ गए। रोते रोते कन्हैया ने अपना नन्हा सा चरणारविंद ऊपर को उठाया और उस बैलगाड़ी से जरा सा स्पर्श हो गया कि बैलगाड़ी अनंत आकाश में चली, लाठी मारती हुई धड़ाम से जमीन पे गिरी और उसमें बैठे सकटासुर महाराज भी बरहार गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बैलगाड़ी के पलटने की, छकड़ों के फूटने की जैसे ही आवाज हुई, सोई गोपियां दौड़ी, मैया दौड़ी, आके देखा बैलगाड़ी पलटी पड़ी है, पालने में कन्हैया रो रहे हैं। मैया ने की गाड़ी ये कहाँ है गयो? अच्छी खासी तो यहाँ पे धरी, अपने आप कैसे पलट गई? एक छोटा सा बालक ग्वाला वहां खेल रहा था, उसने जो लीला देख ली थी, मैया की चुनरी पकड़ के बोला, ए मैया सुन। कहा, मैं बताऊं? हाँ, जी गाड़ी पलटी ना है तो पलटाई है। कौन पलटाई है लाला? जाए पलटाए के बारे और कोई ना है तो ये हमारो लाला ही है। जाई ने इतनी जोर के लात मारी कि ये गाड़ी पलट गई। मैया बोली, भाग गाड़ी के मोको लगे तू सुबह ही भांग को गोला डाले आयो तो कोई इतना ना है पता कि रासो लाला मेरा क्या गाड़ी क्यों पलट सके। चल भाग। बेचारा भाग गया, जो बता रहा था। गाड़ी जैसे ही पलट के देखी तो उसमें सकटासुर मरा पड़ा। ये मैया जे जा में कब घुस गया, जे घर में कब आ गया। अब सकटासुर का आज भगवान ने उद्धार किया है। आदरणीय सज्जनों, अब समझो, सकट माने होता है गाड़ी, यानी हमारे जीवन की गाड़ी। ध्यान से समझना। और गाड़ी को खींचने के लिए दो बैल लगते हैं। बैलगाड़ी तो देखी होगी ना भैया, पुराने लोगों ने तो देखी होगी, नए लोगों ने फोटो फाटू में देख ली हो। तो बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल होते थे। तो हमारी इस जीवन की गाड़ी को खींचने के लिए धर्म रूपी दो बैल है, यानी लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म, यानी इस संसार का धर्म और परलोक का धर्म। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की गाड़ी में से इन दोनों धर्मों का त्याग कर देते हैं, न जिन्हें लौकिक धर्म की चिंता है न पारलौकिक धर्म की परवाह है, ऐसे लोगों के जीवन की गाड़ी कभी मंजिल पर नहीं पहुंचती, उसे तो रास्ते में ही टूटना पड़ता है। इसलिए यदि अपने जीवन की गाड़ी को मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचाना है तो कभी भी इस जीवन की गाड़ी में से इन धर्म रूपी बैलों को अलग मत होने दीजिएगा। धर्म विहीन जीवन पशु से भी गया बीता होता है। धर्म विहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। यही इस कथा का सार है। इसके बाद एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया जो भभूरे के रूप में रहता था। भभूरा जानते हो? गर्मी के दिनों में जो हवा का गोल गोल बवंडर बन जाता है, बच्चे चिल्लाते हैं भूत आ गया। हाँ, वो उसी बवंडर के रूप में जो तृणावर्त रहता था। मैया ने अपनी गोद से उठाकर के कन्हैया को
जमीन पे लिटा दिया। इतनी देर में तृणावर्त उठा ले गया। अनंत आकाश में जब पहुंचा, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। इतना वजन बढ़ाया कि उस तृणावर्त को ऐसा लगने लगा मानो मैं किसी पर्वत को उठा लाया। पर्वत को उठा लाया। भगवान सोच रहे, देख लो इस भले आदमी को, मेरे भक्त मुझे पर्वत में भी देख लेते हैं, पूज लेते हैं और प्रकट कर लेते हैं, और ये दुष्ट मुझे प्रत्यक्ष को पत्थर कह रहा है। अपना नन्हा सा करार बिंदु ऊपर को किया और जैसे ही गले पे लगाया, इस तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए और धड़ाम से जमीन पर गिरा, मर गया। आज भगवान ने इस तृणावर्त का उद्धार किया। इस कथा का क्या आशय है, इसका क्या रहस्य है, आइए वो समझते हैं। देखो, तृणावर्त माने होता है वासना का बवंडर। तृणावर्त माने विकारों का, वासना का बवंडर। और जब ये बवंडर जीवन में उठता है तो सब तहस नहस कर देता है। लेकिन जो लोग सत्संग करते हैं, सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण करके नित्य भगवत आराधन करते हैं, ऐसे लोगों को यह वासना का बवंडर सताता नहीं है। ऐसा यह बवंडर उनके जीवन में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए बंधुओं, यदि इन विकारों को जीतना है तो हमें सदा सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के बोल हमारे मन को जीतने की हमें कला सिखाते हैं। आदरणीय भगवत प्रेमी जनों, श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के भगवान श्याम सुंदर का और बलराम जी का नामकरण किया है। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहीतो न युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। माता रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम।